जय हिंद दोस्तों राजा सुहेलदेव का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए आज उन्हीं के विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों राजा सुहेलदेव श्रावस्ती से अर्ध पौराणिक एक भारतीय राजा थे। दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को हराकर मार डाला था। दोस्तों 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित में कथा मीरात ए मसूदी में उनका उल्लेख है। दोस्तों 20वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने उन्हें एक हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया है। दोस्तों जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हरा दिया। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आप सभी के लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों जो सलार मसूद और सुहेलदेव की कथा फारसी भाषा के मीरात ए मसूदी में पाई जाती है। दोस्तों यह एक मुग़ल सम्राट जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के शासनकाल के दौरान अबद उर रहमान चिश्ती ने लिखी थी। दोस्तों अगर पौराणिक कथा के अनुसार राजा सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे और दोस्तों पौराणिक कथाओं के विभिन्न संस्करणों में उन्हें सुहेलदेव, सुहीर ध्वज, सुहीरी दल ध्वज, राय सुहेलदेव, सुसुज और सुहार दल समेत विभिन्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों अगर वहीं मसूद गजनवी के भतीजे सैयद सलार मसूद गाजी ने 16 वर्ष की आयु में ही सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण कर दिया था और दोस्तों सुल्तान दिल्ली, मेरठ और अंत में सतरीख पर भी विजय प्राप्त की थी। दोस्तों सतरीख में उन्होंने अपने मुख्यालय की स्थापना की और स्थानीय राजाओं को हराने के लिए अपने नहीं गया और वहां पर सेनाओं को भेज दिया। दोस्तों उसके बाद सैयद सैफ उद रहमान और मियाँ राजब को बहराइच को भेज दिया गया था। दोस्तों ठीक उसके बाद बहराइच के स्थानीय राजा और अन्य पड़ोसी हिंदुओं और राजाओं ने एक संघ का संगठन किया। लेकिन दुख इस बात की थी कि मसूद के पिता सैयद सलार शाहू गाजी के नेतृत्व में उनकी सेना ने उन्हें हरा दिया और फिर दोस्तों उसके बाद भी उन्होंने उत्पात मचाना जारी रखा और इसलिए सन 1033 ईस्वी में मसूद खुद बहराइच में उनकी प्रगति को जांचने आया। दोस्तों सुहेलदेव के पहले उन्होंने खूब उत्पात मचाया। उसके बाद जैसे ही सुहेलदेव का आगमन होने के पहले मसूद ने अपने दुश्मनों को हर बार हराया था और अंत में सन 1034 ईस्वी में सुहेलदेव की सेना ने मसूद की सेना को एक लड़ाई में बुरी तरह से हरा दिया और उसके बाद मसूद की मौत हो गई। दोस्तों मसूद को बहराइच में दफनाया गया था और सन 1035 में वहां उसकी याद में एक दरगाह बनाई गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का दावा है कि उस जगह पहले हिंदू संत और ऋषि बलार्क का एक आश्रम था और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसे दरगाह में बदल दिया गया था। दोस्तों हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अगर आप राजा सुहेलदेव के नाम से गूगल पे सर्च मारेंगे तो उनकी इतिहास में जरूर आएगा। दोस्तों विभिन्न जाति समूहों ने सुहेलदेव को अपने आप में से एक रूप में दर्शाने का प्रयास खूब किया गया है। दोस्तों मीरात ए मसूदी के मुताबिक सुहेलदेव थारू वैश्य राजपूत समुदाय से संबंधित थे। दोस्तों उसके बाद लेखकों ने उनकी जाति को वैश्य राजपूत, थारू राजपूत, राजभर थारू और जैन राजपूत के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों 1940 में बहराइच के एक स्थानीय स्कूली शिक्षक ने एक लंबी कविता की रचना की और उन्होंने सुहेलदेव को जैन राजा और हिंदू संस्कृति के उदारकर्ता के रूप में पेश किया। दोस्तों कविता तो बहुत लोकप्रिय हो गई, लेकिन 1947 में भारत के धर्म आधारित विभाजन के बाद कविता का पहला मुद्रित संस्करण 1950 में दिखाई दिया।
और उसके बाद आर्य समाज, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा संगठन ने सुहलदेव को हिंदू नायक के रूप में प्रदर्शित किया। दोस्तों, अप्रैल 1950 में इन संगठनों ने राजा के सम्मान में सलार मसूद के दरगाह पर एक मेला की योजना बनाई और दरगाह समिति के सदस्य ख्वाजा खलील अहमद शाह ने सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्तावित मेले पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। दोस्तों, उसके नियमानुसार धारा 144 लगा दी गई, यानी गैर कानूनी असेंबली के तहत निषिद्ध आदेश जारी कर दिए गए थे। दोस्तों, उसके बाद स्थानीय हिंदुओं ने एक समूह ने आदेश के खिलाफ एक मार्च का आयोजन किया और उन्हें दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों, उनकी गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए हिंदुओं ने एक सप्ताह के लिए स्थानीय बाजार को बंद कर दिया और गिरफ्तार होने की पेशकश की। दोस्तों, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी विरोध में शामिल हो गए और लगभग 2000 लोगों को जेल भेज दिए गए। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अंत में प्रशासन ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, वहाँ पर 500 बीघा की भूमि पर कई चित्रों और मूर्तियों के साथ सुहलदेव का एक मंदिर बना दिया गया था। दोस्तों, सन 1950 और 1960 के दशक के दौरान स्थानीय राजनेताओं ने सुहलदेव को पासी राजा बताना शुरू किया। आप लोग तो जानते ही हैं कि पासी एक दलित समुदाय है और वह बहराइच के आसपास एक महत्वपूर्ण वोट बैंक भी है। उसके बाद नेताओं ने धीरे धीरे पासी जाति और सुहलदेव को अपनी जाति के सदस्य के रूप में महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने मूल रूप से दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सुहलदेव मिथक का इस्तेमाल किया। और दोस्तों, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद बीएचपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी दलित को आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे 1980 का दशक शुरू होने के बाद बीजेपी, बीएचपी, आरएसएस ने सुहलदेव मिथक का जश्न मनाने के लिए मेले और नौटंकी का आयोजन किया, जिसमें उन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़े एक हिंदू दलित के रूप में दिखाया गया। और ठीक उसके बाद राजा सुहलदेव के नाम पर नेताओं ने अपनी अपनी रोटी सेकने लगे और सिर्फ आज भी वोट के लिए ही दलित सारे नेता चिल्लाते रहते हैं। और कोई भी नेता को आप लोग देखे हैं एक दलित समुदाय की मदद करते हुए। दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी राजा सुहलदेव को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय सुहलदेव समाज, जय हिंद।